हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेस इन लैंग्वेज। क्लियर? तो आज हम टेंसेस पढ़ेंगे बच्चों, ग्रामर में। और टेंसेस क्या होते हैं ये आप लोगों को पहले भी आपने पढ़े होंगे कि टेंसेस में हम दो चीजें देखते हैं, टाइम और एक्शन, कि किस समय हम कौन सा काम कर रहे हैं। तो टेंसेस कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। क्लियर? तो टोटल हमारे कितने टेंसेस हो गए बच्चों? 12। 4 3 जा 12। तो एक एक करके हम सारे टेंसेस करेंगे, तो सारे बच्चे फोकस करेंगे, क्योंकि अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे तो आप जो है कोई भी, चाहे लेटर हो, चाहे कंपोजिशन हो, या आपको कोई आंसर फ्रेम करना हो, तो इट इज इजी, वेरी इजी फॉर यू टू राइट। क्लियर? तो टेंसेस आप सब बच्चे जो हैं फोकस करें, उसमें अच्छी तरीके से पढ़ें। वर्ब जो है आप लोगों ने 6 में भी, इन द प्रीवियस क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि वर्ब क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो अगर आपको नहीं आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, सो दैट कि हम उसको रिवीजन कराएं आपके वर्ब क्या होते हैं। तो आज हम बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टेंसेस। क्लियर? तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों टेंसेस जैसे अभी मैंने बताया आपको 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। क्लियर? जैसे आपने अगर कोई काम कर रहे हैं आप, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या हुआ बच्चों? प्रेजेंट टेंस। अगर आप कल की बात करेंगे तो क्या होगा? वो पास्ट टेंस। अगर हम आने वाले समय की बात करेंगे तो क्या होगा? वो हमारा फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में भी कुछ काम क्या होते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, क्या है? अनसर्टेन है, टाइम इज नॉट फिक्स, कि मैं खाना खाता हूँ, कब खाता हूँ इट इज नॉट क्लियर। मैं खाना खा रहा हूँ या मैं खा चुका हूँ। तो क्या है? डिफरेंट जो है, ईच टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। तो इट मींस वी हैव कितने हो गए? 12 टेंसेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, ही प्लेज इन स्कूल। तो प्लेज, तो यहाँ पे क्या है? मेन रोल किसका होता है? वर्ब का। वर्ब से आपको पता चलेगा कि हम कोई भी एक्शन करें, राइट, चाहे वो प्रेजेंट में करें हो, पास्ट में करें हो, फ्यूचर में करें हो, तो कौन क्लियर करता है? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो वर्ब को आप देख सकते हैं, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेंसेस। क्लियर? जैसे यहाँ पे क्या है? ही प्लेड। तो प्लेड से पता चल रहा है कि उसने क्या करा? ही प्लेड इन अ कॉर्ट। क्लियर? तो प्लेड मीन्स पास्ट में। ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? विल प्ले। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पता चल रहा है कि हम कोई भी काम खेल रहे हैं या खेलेंगे। तो यहाँ पे क्या? ही विल प्ले इन अ स्टेडियम मीन्स वो स्टेडियम में खेलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंट जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इसको हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। दो चीजों से कनेक्टेड रहता है, टाइम एंड एक्शन। क्लियर? अब डेफिनेशन क्या है? टेंसेज आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब। तो वर्ब से कनेक्टेड रहते हैं टेंसेज टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी एक्शन कर रहे हैं वो किस टाइम पे कर रहे हैं, और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। क्लियर? तो सिंपली यू कैन से टाइम प्लस एक्शन, अगर दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? टेंसेज मिलता है। क्लियर? तो कितने टाइप्स के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या बताता है हमें? कि कोई भी काम हम कर रहे हैं कैसा है? प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, रिपीटेड और रिकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ। जो प्रेजेंट में चल रहा है, अभी चल रहा है, या कर चुके हैं हम जो काम है प्रेजेंट, जैसे अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? सिमिलरली पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस हमें क्या बताता है? एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट वाज स्टार्टेड, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और फिनिश हुआ है, वाज स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। सिमिलरली फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है? एक्सप्रेसेस एन एक्शन ऑफ फ्यूचर दैट विल अकर, होगा, विल अकर इन द फ्यूचर। तो हमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में पता चल रहा है कि हम कोई भी एक्शन करें किस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, किस काल में कर रहे हैं। तो टेंसेस क्या होता है? काल, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में कर रहे हैं। क्लियर?
तो यहाँ पे डिफरेंट है, एट है, तो एट का मतलब क्या होता है बच्चों? खाया। क्लियर? तो एट क्या हो गया? पास्ट टेंस। ईटिंग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ईट्स बोलेंगे, ही ईट्स फूड, कि वो खाना खाता है, तो किसकी क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्लियर? अगर बोलेंगे ही एट फूड तो क्या होगा? उसने खाना खाया, तो क्या हो गया वो? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह से हम जो है टेंसेस के अकॉर्डिंग, और इसमें सबसे मेन क्या रोल कर रहा है, कौन कर रहा है? वर्ब। क्लियर? जैसे अभी हमने यहाँ पे दिखाया कि कोई भी काम जो है हमारी क्या होते हैं, जो हम काम कर चुके हैं वो क्या हो गया? हमारे पास्ट। जो हम काम कर रहे हैं दैट इज योर प्रेजेंट। जो हम काम करेंगे दैट इज योर पास्ट। तो ये क्या हमारा चक्र जो है क्या है? चलता जाता है नॉन स्टॉप। क्लियर? Each of the three tenses, just I told you, further divided into four, तो four forms होती हैं या subdivision to show continuity or completeness of the action and time. These are indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous. तो कोई भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए आपके? 4 × 3, दैट इज योर 12 टेंसेस आपको पढ़ने हैं। और जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आपके क्लियर क्या होने चाहिए? टेंसेस क्लियर होने चाहिए। तो बच्चों अपना फोकस करें इस पे और ध्यान से पढ़ें। क्लियर? तो इंडेफिनिट टेंस क्या होता है बच्चों? द 3 इंडेफिनिट टेंसेस और सिंपल tenses describe an action but do not state whether the action is finished. अगर मैं बोल रही हूँ मैं खाना खाती हूँ, या मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाऊंगी, तो इसमें क्या है बच्चों? क्या चीज जो है ऐसी लगती है आपको क्लियर नहीं है? तो क्या नहीं पता चल रहा है? इनडेफिनेट। तो इस वर्ड से आपको क्लियर है कि कोई भी काम हम करते हैं या किया है दैट इज नॉट डेफिनेट, निश्चित नहीं है। अगर मैं खाना खाता हूँ तो क्या है ये? इसमें हमें कोई पता नहीं है मैंने मॉर्निंग में खाया, इवनिंग में खाया, कितने बजे खाया। इट इज नॉट क्लियर, इनडेफिनेट, अनिश्चित है। तो दैट इज कॉल्ड योर इनडेफिनेट टेंस। तो वर्ड से इट इज क्लियर, द मीनिंग इज क्लियर। क्लियर? सेकेंड इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब क्या है? चल रहा है। क्या है बच्चों? चल रहा है। द 3 continuous tenses incomplete tense, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कहते हैं, क्योंकि अभी भी जो भी काम कर रहे हैं ये क्या है? कंटिन्यू है, चल रहा है। राइट? और इसे क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंसेस डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड वर्क। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कॉन्टिन्यूअस को क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट, अधूरा। तो अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, तो इट मीन्स क्या है? वो कंप्लीट टेंस की बात करें। द 3 टेंसेस, कंप्लीट टेंसेस और परफेक्ट टेंसेस डिस्क्राइब अ फिनिश्ड। तो परफेक्ट में क्या है? फिनिश्ड एक्शन है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है? इनकम्प्लीट और अनफिनिश्ड वर्क, कि जो भी काम करे वो क्या है? अनफिनिश्ड वर्क है। क्लियर? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है हमारे? ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। अगर कोई भी टेंस करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे? बेस फॉर्म वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, और फिर जाके हमारे क्या बनते हैं? वर्ब टेंसेस। तो कई जो है हमें क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं टेंसेस को। हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, बेस वर्ब की फॉर्म हो गई, और उसमें हम किस तरह से एस लगाते हैं या सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, या हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाते हैं, या वॉज वर लगाते हैं, हैज हैड लगाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं? हमारे हेल्प करते हैं सबको, और फाइनली क्या बनता है? हमारे वर्ब्स बनते हैं। तो ये सीढ़ी से हम चढ़ते रहते हैं। बेस फॉर्म वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, और देन फाइनली वर्ब्स। क्लियर? तो अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इंडेफिनेट वर्ड से हमारा क्लियर हो रहा है। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, इनकम्प्लीट, अनसर्टेन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? सॉरी, इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट। इंडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, कि कोई भी काम मैंने आई एट, क्लियर, आई ईट,
मैं खाना खाता हूँ या मैंने खाना खाया, क्या है ये? डेफिनेट नहीं है किस समय खाया या किस समय मैं खाता हूँ, इट इज नॉट डेफिनेट। क्लियर? अब कंटिन्यूअस मीन्स काम जो है चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट टेंस है इसको, और हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। तो इनकम्प्लीट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड वर्क, कि चल रहा है, इट इज नॉट कंप्लीटेड। Perfect means three complete tenses or perfect tenses describe a finished action, complete action. Clear? Next is your perfect continuous tense. अब perfect continuous tense क्या है बच्चों? It is the combination. किसका combination है? Two tenses का combination है, एक perfect का, एक complete का और एक incomplete. Continuous क्या है? Incomplete. परफेक्ट क्या है आपका? कंप्लीट टेंस है। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, दोनों को हम मिलाएंगे तब हमारा बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, टू कंबाइन द कंप्लीट टेंस एंड द इनकम्प्लीट टेंस। तो कंप्लीट टेंस कौन सा हो गया बच्चों? आपका परफेक्ट टेंस। और इनकम्प्लीट टेंस कौन सा हो गया आपका? कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर हम कंबाइन करेंगे टू डिस्क्राइब एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश्ड, कि चल रहा है बट फिर फिनिश हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी हम इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट के फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, past is further divided into 4 and similarly future is further divided into 4. Clear? तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो है यहाँ पे टेबल बनाई गई है कि देयर आर 12 पॉसिबल वर्ब टेंसेस। तो वर्ब टेंसेस प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली फ्यूचर की बात करेंगे तो भी जो है इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू 4, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल कितने हो गए बच्चों हमारे? 12 टेंसेस। क्लियर? तो एक एक करके हम सारे टेंसेस को करेंगे। पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबकी एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज टॉट इन द क्लास, जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ें। और क्योंकि यहाँ पे जो भी हम टेंस पढ़ाएंगे उसको जो है घर में आप अपने सेंटेंसेस बनाएं, तो इट इज, ये जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा व्हाइल यू आर राइटिंग लेटर कंपोजिशन। और इवन कभी आप जो है फ्रेम करें क्वेश्चंस और आपके समझ में नहीं आ रहे हैं और आपके टेंसेस क्लियर हैं, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर और फ्रेम द आंसर्स। क्लियर? हम कोई भी टेंसेस करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स क्या होती हैं। क्लियर? या हमारे ग्रामेटिकल जो है पर्सन क्या होते हैं, ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर हैं तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी टेंसेस को समझने के लिए। क्लियर? बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस we should know 3 things that will help us in understanding tenses much better. तो क्या पता होनी चाहिए आपको? 3 things कौन कौन सी है? पहला क्या है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो अगर कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं जैसे आई राइट अ लेटर, आई ईट फूड, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर? अगर ये नहीं पता है तो फिर आपको आगे जो है प्रॉब्लम आएगी। तो लेट्स सी द एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हमने कोई भी टेंसेस हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? सेम रहता है, बट वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल राम राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे लिखा है राम क्या हो गया, क्योंकि राम क्या करता है? राम पत्र क्या हो गया? लेटर, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया। करता क्या? एक्शन किसमें दिख रहा है? राम में तो एक्शन नहीं है, राइट? लेटर क्या है? लेटर में भी एक्शन नहीं है, बट किसमें एक्शन है? राइट्स, लिखने में। तो यहाँ पे क्या हो गया? राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है।
लिखता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। क्लियर? तो कौन लिखता है, राम लिखता है। क्या लिखता है, लेटर लिखता है, पत्र लिखता है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अगर इसी को मैं पास्ट में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो सब्जेक्ट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट वही रहेगा, क्या चीज चेंज होती है, लेट्स सी थ्रू दिस एग्जांपल। राम, राइट का क्या हो जाएगा, रोट और लेटर। तो क्या चेंज हुआ बच्चों, रोट, राइट्स, ये क्या हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अगर इसी को मैं लिखूंगी तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब वही है बट यहाँ पे क्या होगी, उसकी फॉर्म चेंज हो गई, वर्ब की फॉर्म चेंज करी, ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट इज सेम। क्लियर? अगर इसी को हम फ्यूचर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, राम विल राइट अ लेटर। भैया राम सेम है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई, और लेटर, ये क्या हमारा सेम है। तो सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, बट चेंज क्या हो रहा है बच्चों, वर्ब चेंज हो रहा है। क्रिया जो आप करते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को, क्रिया, जो आप काम कर रहे हैं या करते हैं। राम रोट ए लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। राम विल राइट अ लेटर, राम एक पत्र लिखेगा। फ्यूचर की बात करें, किसकी बात करें, फ्यूचर की बात करें। क्लियर? तो ये क्या है, हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, क्लियर? ये क्या हो गया आपका फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट है। बेसिकली यहाँ पे क्यों लिखे मैंने इन सेंटेंस, ये बताने के लिए कि चेंज किस में होता है, वर्ब में चेंज होता है। तो आपके वर्ब भी स्ट्रांग होने चाहिए, वर्ब जो है क्लियर होने चाहिए आपके, कि कौन सी फॉर्म हम कहाँ पे यूज करेंगे। क्योंकि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो क्या चेंज कर रहे हैं हम बच्चों, वर्ब चेंज कर रहे हैं। क्रिया के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वो हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने पहले रोट करा, राइट्स करा, विल राइट। क्लियर? तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या चीजें पता होनी चाहिए आपको, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, किसने किया, क्या किया, क्या करा, राइट? सिमिलरली फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, जैसे अभी मैंने बताया फॉर्म्स जो है हमारे यहाँ पे चेंज हुए हैं वर्ब के। तो एक होता है हमारा प्रेजेंट फॉर्म, फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको हम क्या बोलते हैं, V1, V2, V3। बेसिकली हम जो है 4 ही टाइप्स के यूज करते हैं। बेस फॉर्म के पास्ट फॉर्म, ये हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, और हम एक्टिव पैसिव में भी हम यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और प्रेजेंट पार्टिसिपल हम ईटिंग किस में यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्लियर? तो इस तरह से आपको वर्ब, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कौन सी यूज करी, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे हमने करी V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ पे हमने V3 यूज करा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे हमने यूज करा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो 1 2 3 4, तो ये किस में यूज करा हमने, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट में, ये किस में यूज करा हमने, पास्ट में, ये किस में यूज करा हमने, परफेक्ट में,
ये किस में करा? कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर? तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। ईट, एट, इटन, ईटिंग। क्लियर हो गया बच्चों? इट इज वेरी इजी। अगर ये चीजें, बेसिक चीजें आपकी क्लियर होंगी तो आपको जो है, अभी हम टेंसेस शुरू करेंगे तो आपको जो है इजी रहेगा अगर ये बातें जो है आपको क्लियर होंगी। क्लियर? अगर इसी को हम, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट, ये इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर इसमें ही लगाएंगे, कोई थर्ड पर्सन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ही और शी क्या हो जाएगा? ईट्स फूड। ही शी एट फूड। ही शी के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव नहीं लगाते हैं, हैज इटन आ जाता है। शी इज हो जाता है, शी इज ईटिंग फूड। इन दैट केस हम क्या लगाते हैं? इज। तो इज से हमें पता चलेगा, क्योंकि ईटिंग तो हम सब में लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमें और भी ज्यादा जो है उसको यू कैन से कि एनालाइज कर रहा है, या डिस्क्राइब कर रहा है, या मॉडिफाई कर रहा है। तो कौन कर रहा है मॉडिफाई? हेल्पिंग वर्ब्स। तो अभी हम वन बाय वन सारे टेंसेस करेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे करना है। नेक्स्ट थिंग जो है आपको पता होनी चाहिए, ग्रामेटिकल पर्सन। अब ग्रामेटिकल पर्सन क्या होते हैं? तीन होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि थर्ड पर्सन क्या होता है, भाई सेकंड पर्सन क्या होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्लियरली कि फर्स्ट पर्सन होता है कि सिंगुलर में हम यूज करते हैं आई और मी, प्लूरल में हम यूज करते हैं वी, हम। क्लियर? अब ऐसे क्या कहते हैं? मैं। सिंगुलर और प्लूरल में हम एक ही यूज करते हैं, दैट इज योर यू। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम क्या कहते हैं? तुम, यू। क्लियर? सिमिलरली अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो सिंगुलर में क्या आता है बच्चों? ही, शी, इट। सिंगुलर वह। अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में हम कौन सा? प्लूरल थर्ड पर्सन इज योर दे, वे। हम थर्ड पर्सन की बात करें, वह। क्लियर? तो क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन। अगर हम बोलेंगे तुम, तो हम क्या कह रहे हैं? सेकंड पर्सन बोल रहे हैं, हम तुम कह रहे हैं। और अगर मैं बोल रही हूं मैं या हम, तो क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? मैं और हम। तुम बोलेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल। अगर हम बोलेंगे वह या वे, तो दैट इज योर थर्ड पर्सन। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दूसरा हमने क्या देखा कि वर्ब की फॉर्म्स हम कैसे यूज करते हैं। और थर्ड हमने देखा कि ग्रामेटिकल पर्सन को हम कैसे, क्या क्या होते हैं, ये हमने आज क्लियर करा। राइट? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल आई, मी, वी। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट, वह और वे। तो अपने आप पता चल रहा है हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि वे स्कूल जाते हैं। तुम स्कूल जाते हैं तो हम सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे यूज करते हैं। पूरे हमारे यहाँ पे जो है 12 टेंसेस डिस्क्राइब किए हैं शॉर्टली। क्लियर? तो प्रेजेंट, अगर हम इंडेफिनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है हमारा? इंडेफिनिट। प्रोग्रेसिव फॉर्म्स क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों? बिल्कुल परफेक्ट है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है यहाँ पे इनकम्प्लीट। परफेक्ट का मतलब मीन्स है कंप्लीट। और इट इज द कॉम्बिनेशन किसका है? परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? एस और ई एस। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इस एम आर किसके लिए यूज करते हैं? आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम। ही, शी, इट के साथ इज। प्लूरल के साथ यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। और कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वी, फो।
हैव और हैज के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव, हैज, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसमें भी हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैव, बीन, हैज बीन और वी फोर। क्लियर? इसमें टाइम की जो है वैल्यू होती है कि इसमें टाइम दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम टेंसेस को करते हैं। सिमिलरली अगर हम पास्ट एंड डेफिनेट की बात करेंगे तो V2, तो आप देख रहे होंगे फॉर्म सेम है, बट यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे हम हैव और हैज यूज करते हैं, बट इन परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड यूज करते हैं। यहाँ पे भी हैड बीन, V4, वी, विल और शैल के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, विल बी, तो यहाँ पे हमने देखा V4, तो अब हम एक एक करके बच्चों ये करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो 8th में हम इतना आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे टेंसेस का। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि इस वर्ड से ये क्लियर है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि कोई भी हम काम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो डेफिनेट नहीं है, अनिश्चित है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा था बच्चों, द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। इसका सिंपल सा हम अगर हम देखें कि फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ हमें क्या लगाना है, एस और ईएस। अब एस और ईएस किसके साथ लगता है बच्चों, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इट इज नॉट स्पेसिफाई, और देन ऑब्जेक्ट किसके साथ लगता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूं कि ही, शी, इट के साथ क्या लगता है बच्चों, V1 प्लस he eats, she eats, S और ES। सेकेंड क्या है हमारा, और किन के साथ नहीं लगता है वो देखेंगे हम, I, we, you, they। इसमें सिंपल हम V1 यूज करते हैं, I eat food, I write a letter, I sing a song, we sing a song, you sing a song, they sing a song। वहां पे आपको S और ES नहीं लगाना, he sings नहीं होगा, सॉरी I sing नहीं होगा, he, I के साथ क्या लगाते हैं, खाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, he sings, he writes, he goes। क्लियर? तो S और ES किसके साथ लगाना है आपको, he, she, it के साथ। I, we, you, they के साथ क्या लगाना, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स सी द एग्जांपल। अब इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब ही के साथ क्या लगाना है, आप यहाँ पे फॉर्मूला देखें कि ही के साथ क्या लगाना है आपको, एस और ई एस। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, सिंग्स, सिंग प्लस एस, तो क्या हो गया ये, सिंग्स। तो ये क्या है बच्चों आपका वर्ब, ये है पर्सन, ये क्या है आपका वर्ब, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में आपको क्लियर हो गया, और जो हमने लिखा है वो भी आपका जस्टिफाई हो गया कि हमने लिखा ही, शी, इट के साथ हम एस और एस लगाते हैं, तो हमने यहाँ क्या लगाया, ही सिंग्स, सिंग प्लस एस, और सॉन्ग, क्या गाना, कौन सा गाना गाता है, क्या गाता है, सॉन्ग गाता है। क्लियर? दे सिंग अ सॉन्ग, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, दे के साथ सिंपल हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं,
तो हमने यहाँ पे यही करा है, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर वर्ब और एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस देख लिया आपने। शी सिंग्स अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? अब नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज योर नेगेटिव। क्लियर? नेगेटिव मीन्स, अब नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है बच्चों? V1 और S और ES। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर देंगे? यहाँ पे डज नॉट प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे S और ES लगा दिया, तो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी वी यूज इट हियर। डज नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा? सिंपल सा हम क्या बोलेंगे? डू नॉट। इन कौन से सेंटेंस में करेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंसेस में। लेट्स सी द एग्जांपल, आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूं। तो हमने क्या बोला बच्चों? आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। क्लियर? तो आई क्या है आपका? सब्जेक्ट। डू नॉट क्या है? यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव के लिए यूज हुआ है, एंड दिस इज योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब डू, तो डू नॉट, I do not write a letter, they do not write a letter, we do not write a letter. Similarly, next क्या है आपका? she does not write a letter। तो she के साथ हमने क्या बोला है आपको? क्या यूज करना है? does not, क्योंकि इसके साथ हम क्या लगाते हैं? S और ES। तो she क्या है आपका? सब्जेक्ट। does not, does क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। write a letter, सॉरी, does not write a letter, ये नेगेटिव हो गया, और ये V1 हो गया, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो शी डज नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर। क्लियर? तो इस तरह से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है और किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स को यूज करनी है, वेदर द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव होगा तो सिंपल आपको एस और ES यूज करके वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। अगर नेगेटिव हो तो डू और डज का यूज करना है। ये हमने यहाँ पे अभी लिखा है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक। अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको कैसे लिखना है कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। तो HV मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा बच्चों? सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा V1, और उसके बाद क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। क्लियर? डू आई गो टू द मार्केट, तो डू क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है आपका? सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका? वर्ब। टू द मार्केट, तो डू आई गो टू द मार्केट। डज शी राइट अ लेटर, तो क्या है यहाँ पे? डज शी, तो डज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, शी क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है आपका? वर्ब। क्लियर? तो जो हमने लिखा है वही लिखा है यहाँ पे। डज शी राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। कई बार होता है कि हम क्या यूज करते हैं, ये तो सिंपल हो गया कि क्या वह पत्र लिखती है। अगर नॉट आएगा तो डज शी नॉट राइट अ लेटर, तो यहाँ पे वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे? नॉट। अगर कोई हम कहेंगे कि कब या क्यों आएगा क्वेश्चन, WH वर्ड्स यूज करने, तो सिंपल सेंटेंस रहेगा, आपको WH वर्ड्स पहले यूज करना है। व्हेन डू दे गो टू स्कूल, कि एक होता है डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ? व्हेन डू दे गो टू स्कूल, कि वे स्कूल कब जाते हैं, क्यों जाते हैं। तो उसमें हम क्या लगाएंगे? WH वर्ड्स बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब से पहले हम WH वर्ड्स यूज करेंगे या क्वेश्चन वाले यूज वर्ड करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। व्हेन डू, व्हाई डू दे गो टू स्कूल, व्हेन डज शी राइट अ लेटर। क्लियर? तो इस तरह से आपको सेंटेंस लिखने, और क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें हमें कैसे हेल्पिंग वर्ड्स और WH वर्ड्स को यूज करना है या क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड्स को यूज करना है बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स। तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाते हैं, कब, क्यों। अगर सिंपल में बोलूंगी डज शी राइट ए लेटर,
क्या वो पत्र लिखती है? ये नहीं बोला मैंने कि क्यों लिखती है, कब लिखती है। अगर ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं तो कहाँ यूज करेंगे? बिफोर द हेल्पिंग वर्ब्स। क्यों लिखती है? व्हाई डज शी राइट अ लेटर? वह पत्र क्यों लिखती है? व्हाई डज शी राइट अ लेटर? कब लिखती है? व्हेन डज शी राइट अ लेटर? क्लियर? तो इस तरह से आप जो है उसको फ्रेम कर सकते हैं। तो ये क्या हमारा इनडेफिनेट है, ता है, ती है, कोई भी सेंटेंस होता है, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, या हम स्कूल जाते हैं, या हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम स्कूल कब जाते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। क्लियर? एक एक्सरसाइज है यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कि जिससे आपको जल्दी से जो है क्लियर हो जाए, इजीली क्लियर हो जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं। तो अभी बच्चों अभी मैंने क्लियर कराया आपको कि ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। नेगेटिव होगा तो डज नॉट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे आई, यू, वी, दे, V1 यूज करेंगे और डू नॉट। क्लियर? अभी आपको क्लियर हो गया? अगर ये चीज क्लियर है तो यहाँ पे इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फिल द गैप। क्लियर? लेट्स सी द फर्स्ट वन। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो वर्ब यहाँ पे दिए हैं बच्चों गिवन इन द ब्रैकेट, आपको इसको एप्रोप्रिएट जो है फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर? तो ये सारे जो है वर्ब दिए हैं। ही, अब जैसे ही आएगा तो आप यहाँ पे देखें कि क्या करना है बच्चों, सॉरी यस लगाना है। तो अब राइट है तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? राइट्स। क्लियर? तो ही राइट्स अ लेटर, क्योंकि हमें पता है एस और यस हम किसके साथ यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि ही शी इट के साथ हम एस और यस को यूज करते हैं। वे, अब हम कह रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो वे गाना गाते हैं, तो क्या आएगा उनके साथ? तो एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए आपके माइंड में कि वे गाना गाते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? V1। सिंपल सा क्या यूज करेंगे? दे सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? द सन, अब कोई जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनेट में और हम क्या करते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द, किसके चारों तरफ घूमती है? सन। द सन, अब यहाँ पे क्या आएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। ही, अब देखो बच्चों नेगेटिव सेंटेंस आ गया, और ही जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या यूज करते हैं? डज नॉट। क्या यूज करते हैं? डज नॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ही डज नॉट गो, ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पे लिख देते हैं गो टू द मार्केट। तो डू का क्या हो जाएगा? डज, और डज के साथ क्या आता है? डज नॉट के साथ V1। तो ही डज नॉट गो टू द मार्केट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, टेक। और ही है तो क्या होगा बच्चों? ही टेक्स टी विदाउट शुगर, कि वो चाय कैसे लेते हैं? बिना शुगर के। ही टेक्स टी विदाउट शुगर। वी क्या है बच्चों? डैश वर्क 8 आवर्स अ डे। अब वी के साथ क्या यूज करते हैं? यहाँ पे देखें बच्चों कि वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्क की फर्स्ट फॉर्म। तो सिंपल सा क्या आएगा यहाँ पे? वी वर्क 8 आवर्स अ डे। 8 आवर्स अ डे। मुकेश, अब क्या आएगा ये बच्चों यहाँ पे? मुकेश। अब ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के लिए क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये क्या है? प्रोनाउन है, तो प्रॉपर नाउन के साथ क्या यूज करेंगे? वर्ब के साथ एस और ईएस। तो घर में ऐसे ही कई सेंटेंसेस बनाए, कि जैसे मैंने बोला आपको कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है, तो घर में जाके आप क्या करेंगे? मैं कितने बजे उठता हूँ, या मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल,
और मेरी जो है माई सिस्टर गो टू स्कूल, सॉरी क्या लिखेंगे आप, मेरी बहन क्या करती है, पढ़ती है या खाना बता रही है। माई मदर कुक्स फूड, दे गो टू स्कूल। माई टीचर्स पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है लिख सकते हैं आप कोई भी सब्जेक्ट। वी सिंग अ सॉन्ग, और अपने आप लिखें कि सुबह क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग द सन राइजेस इन द ईस्ट। चिड़िया क्या करती हैं, द बर्ड्स चर्प, अगर प्लूरल लिखेंगे तो चर्प आएगा, अगर सिंगुलर लिखेंगे तो चर्प्स आएगा। क्लियर? तो इस तरह से यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस योरसेल्फ। मुकेश डैश टू बेड एट 10 PM। तो मुकेश के साथ क्या आएगा बच्चों, गोज टू बेड एट 10 PM। यहाँ पे हमने क्या लगाया, एस, यहाँ पे हमने खाली V1 लगाया क्योंकि प्लूरल है। सनराइजेस एस लगाया, यहाँ पे हमने ES लगाया। क्लियर? यहाँ पे हमने क्या करा, टेक्स V वर्ग V1 गोस ES। दिस पेन क्या आएगा बच्चों, बिलोंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे एक है सिंगुलर है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, कि मेरे को बिलोंग करता है। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, राइट। तो अगर बहुत सारे होते तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखते हैं बच्चों, बिलोंग, V1 लिखते हैं यहाँ पे। क्लियर? दिस पेन बिलोंग्स टू मी। ही डैश माई प्रॉब्लम। तो क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखें, ही के साथ हमने क्या यूज करा है, एस और ES। तो क्या आएगा बच्चों, ही अंडरस्टैंड्स टू एंड टू मेक्स 4। क्लियर? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी है, और टेंसेस हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया है। तो आप जो है इसको घर में जाके रिवाइज करें एंड मेक मोर एंड मोर, जितने भी एज मेनी एज सेंटेंसेस आप जो हैं अपने जो है बना सकते हैं। मैं खाना खाता हूँ, मेरी मदर जो है जाती हैं या कुक करती हैं, खाना खाती हैं, फादर जो है ऑफिस जाते हैं। तो इस तरह से तो बच्चों आज हमने टेंसेस से स्टार्ट करे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी एक्सरसाइज भी करी है। तो घर में जाके आपको रिवाइज करना है और बहुत सारे जो है सेंटेंस बनाने हैं आपने, जितने ज्यादा आप बना सकते हैं आप बनाएं। बट ध्यान रहे कि सेंटेंस के लास्ट में क्या आना चाहिए, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ता है ती है, इस टाइप के, वे जाते हैं, वे स्कूल जाते हैं, इस टाइप के सेंटेंस करें। और यहाँ पे जो रूल बताए हैं उनको यूज करें आप, और फिर देखेंगे आप कि आप कितनी इजीली जो है टेंसेस को कर पाएंगे। तो बच्चों रिवाइज द टेंसेस एट होम, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट टेंस को करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।